हेलो बच्चों। बच्चों देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्टैटिस्टिक्स की सेकंड एक्सरसाइज। और फर्स्ट एक्सरसाइज है होप आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी। और जो सेकंड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 15.2। ठीक है, देखिए फर्स्ट वाली जो अपनी एक्सरसाइज थी वो रिलेटेड थी विद द मीन और उसके बाद मीन डेविएशन। ठीक है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है वो रिलेटेड है मीन तो आपको खैर निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो नई चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। ठीक है ना, तो देखिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं लास्ट एक्सरसाइज की तरीके से और क्लियर करता हूँ सारी चीज़ें। चलिए, तो देखिए सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है, ये कुछ आपको रॉ डेटा दिया हुआ है, कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही निकालना है। ठीक है, दोनों की ही बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो आपको रॉ डेटा दिया हुआ है, जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, दिस इज x1, x2, x3, x4, इस तरीके से सारे नंबर्स हैं। कितने काउंटिंग में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, मतलब कि x10 तक। तो i की वैल्यू लास्ट एक्सरसाइज की तरीके से i की वैल्यू 1 to 10 आपको लेके चलनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप निकाल लीजिए मीन। तो मीन आप कैसे निकालेंगे, एक्स बार बेसिकली सिंबल होता है इसका। क्या होता है मीन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का सम हम यहाँ पर ले लेंगे। 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 24। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 10। इस तरीके से इसका मीन फाइंड आउट हो जाएगा। तो ऊपर वाले सारे नंबर्स को ऐड करके आप डिवीजन ले लीजिए तो आपको मिलने वाला है 15। ठीक है ना, 15। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास एक्स बार मतलब मीन निकल कर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना होगा एक्स आई माइनस एक्स बार, जो आप पीछे लिया करते थे एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस, है ना, लिया करते थे ना। यहां पर आपको लेना है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उन सबका सम। ठीक है, एक्स आई में से इन सारी वैल्यूज में से इसको माइनस करते हुए चले जाइए और स्क्वायर करते चले जाइए, सबको ऐड करते चले जाइए। ठीक है, तो 6 माइनस 15 करेंगे, -9 हुआ, -9 का स्क्वायर 81। 8 माइनस 15 किया, -7 का स्क्वायर 49। 10 माइनस 15 -5 का स्क्वायर 25। 12 माइनस 15 -3 का स्क्वायर 9। 14 माइनस 15 -1 का स्क्वायर 1। 16 माइनस 15 1 का स्क्वायर भी 1। 18 माइनस 15 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। और 20 माइनस 15 5 का स्क्वायर 25। 22 माइनस 15 7 का स्क्वायर 49। और 24 माइनस 15 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81। ठीक है, आप इन सबको ऐड कर लीजिए, इस सारे डेटा को ऐड करके आपको मिल जाएगा 330। दिस इज 330। ठीक है, अब आपको निकालना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों बातें हम यहां पर करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पहले हम निकाल लेते हैं वेरिएंस। वेरिएंस का सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू है, ये है एक्चुअली जो आपने निकाला है ना, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 10 एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स का एन का डिवीजन ले लीजिए, मतलब कि 330 अपॉन 10 टर्म्स थे यानी कि 33। ये आपको मिल गया वेरिएंस। ठीक है ना, वेरिएंस आपका 33 निकल कर आ गया। वेरिएंस का सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज सिग्मा एक्चुअली। अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, एस डी, मैं शॉर्ट में लिख दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना, तो अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सिंबल है दैट इज जस्ट सिग्मा। ठीक है ना, वो सिर्फ सिग्मा है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप सिग्मा पता करना चाहते हैं तो इसका रूट ले लीजिए। भाई सिग्मा स्क्वायर 33 आया, तो अगर आप सिग्मा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 33 का रूट ले लीजिए।
स्क्वायर रूट ऑफ 33। देखिए इस एक्सरसाइज के लिए आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। डिवीजन मेथड से ना आए तो मुझे बता दीजिएगा, वरना तो उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। जब आप 33 का स्क्वायर रूट लेंगे, देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। चलिए देखिए 33 का स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं बाय डिवीजन मेथड, क्योंकि नॉर्मल वे से नहीं निकलने वाला है, ठीक है ना, ये बात समझिएगा। तो 33 देखिए कोई ऐसा, देखिए 33 का यहाँ पे एक पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा नंबर सोचिए जिसका स्क्वायर या तो 33 होता हो या 33 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 + 5 इस तरीके से लिख लीजिए, और 5 5 यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा, और आप 5 दोनों जगह लिख चुके हैं, इसीलिए 5 यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें से इसको माइनस किया, 8 आ गया। चलिए अब अगला पेयर नोट करते हैं, बट अगला पेयर यहाँ पर कोई है ही नहीं, कोई नंबर ही नहीं है इसके आगे 33 के आगे, तो आप डेसिमल लगाकर 0 का एक पेयर बढ़ा दीजिए, पेयर बढ़ाना है हमेशा। अब आप यहाँ पर 0 का पेयर नोट कर लेंगे पूरा। जब आपने डेसिमल के बाद का पेयर नोट किया है तो यहाँ पर डेसिमल लगा लेना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से एक डिजिट को हाइड करिए, और 10 का 80 में डिवाइड करिए, कितने टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स, राइट। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 8 + 8। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करिए, कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा 864, जो कि इससे ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर दोनों जगह 7 7 करना होगा, तो आ जाएगा 749, ठीक है। 7 दोनों जगह आ चुका है, तो 7 ऊपर लिख लेंगे, इसमें इसको ऐड किया जाता है तो आपको मिलेगा कितना, 114। इसमें से इसको माइनस करेंगे 51। एक और पेयर बढ़ा लेते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तो निकाल ही दें, तो ये पूरा पेयर यहाँ पर फिर से नोट किया जाएगा, एक डिजिट हाइड की। 114 का 510 में डिवीजन कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो 4 + 4 लिखते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करके इससे कम ही आना चाहिए, 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 1, 17 1, 4 1 जा 4 and 1 5, 4 1 जा 4 4 5 7 6, ठीक है, 4 5 7 6। बहुत इसके आगे हम नहीं करते, 4 दोनों जगह आ गया तो 4 ऊपर लिख लेंगे, तो 33 का स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा 5.74। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ही करना था इसमें। तो देखिए ये जो हमने किया, ये क्वेश्चन, ये तो आपको रॉ डेटा दिया हुआ था बस, ठीक है ना। तो हमने xi - x बार का होल स्क्वायर निकाला और नंबर ऑफ टर्म्स का डिवाइड कर दिया। अब हम पहुंचेंगे टेबुलेटेड डेटा में, ठीक है ना। उसके बाद आपका ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इसके बाद देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेबुलेटेड डेटा का क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमें xi पता है, fi पता है, दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। और चलिए देखिएगा, xi की वैल्यू है 4 8 11 17 20 24 एंड 32, और जो fi हैं उसकी वैल्यूज हैं 3 5 9 5 4 3 1। xi हो गया, fi हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब देखिए, पहले तो आप निकालिए x बार। कैसे निकालेंगे, पहले आपको निकाल लेना चाहिए fi xi। फॉर्मूला याद होगा, समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। इस तरीके से आपका मीन निकलता है, तो मीन तो आपको निकालना ही है, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 8 5 40, 11 9 99, 17 5 85, और 24 80, 24 3 72, 32 1 32, ठीक है। हम यहाँ पर निकालेंगे समेशन fi xi और यहाँ पर समेशन fi, ठीक है। तो देखिए समेशन fi xi की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो है आपके पास 420 420, और ये आपके पास 30। अब आप निकालेंगे मीन, तो मीन कैसे निकालते हैं, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। सब कुछ काम मीन निकालने से रिलेटेड है, आप ये मान लीजिए। मीन निकलेगा, काम खत्म हो गया। तो 420 आ गया है, नीचे आपके पास 30 है, तो कितना आ जाएगा 14।
ठीक है, ये आपके पास मीन निकल कर आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वही पुरानी कहानी, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालिए। ठीक है ना, पीछे हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे वहां पर हम लोग एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस लेते थे, यहां पर हम ले रहे हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सारी एक्स आई वैल्यू में से एक्स बार को माइनस करते जाइए और स्क्वायर करते जाइए। तो 4 माइनस 14 तो 10 माइनस का, और 10 का स्क्वायर 100, 8 माइनस दिस 6 36, 11 माइनस 14 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 17 माइनस 14 3 का स्क्वायर 9, 20 माइनस 14 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36, 24 माइनस 14 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100, 32 माइनस 14 ये कितना हो गया 6 12 से 18 18 का स्क्वायर हो गया आपका 324। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे एफ आई का एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर से प्रोडक्ट। ठीक है ना, एफ आई का एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर से प्रोडक्ट। तो देखिएगा 3 इंटू 100 ये हो गया हमारे पास 300, 5 इंटू 36 180, 9 इंटू 9 81, 5 इंटू 9 45, 4 इंटू 36 144, 3 इंटू 100 300, और 1 इंटू 324 तो आपका 324 ही आ जाएगा। और आप इसका सम ले लीजिए, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इन सबका सम, तो इन सबका सम आपको मिलने वाला है 1374। ठीक है, ये आ गया इन सबका सम। अब आपको निकालना है वेरिएंस। सिंबल क्या है वेरिएंस का, सिग्मा स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, 1374 अपॉन समेशन एफ आई आपके पास 30 था। ठीक है, इस तरीके से, तो 1374 अपॉन 30 कर दीजिए, तो आपको मिलने वाला है यहां पर 45.8। ये आपके पास आ गया वेरिएंस। अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिर्फ सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रूट ले लेते हैं, है ना, 45.8 का रूट। तो इसका 45.8 का भी रूट मैं आपको निकाल कर ही दिखा देता हूँ कि कितना निकल कर आएगा, समझिएगा जरा अच्छे से। देखिए 45.8 का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसे अरेंज कर दीजिए। देखिए क्या कहानी है कि डेसिमल के बाद नंबर का पेयर होना, देखिए पीछे वाली क्वेश्चन में डेसिमल था नहीं, यहाँ पर डेसिमल है, आप देख सकते हैं 45.8, तो डेसिमल के बाद नंबर का पेयर होना जरूरी है, तो यहाँ पर अकेला 8 नहीं चलेगा, आपने एक 0 बना लीजिए। ठीक है, एक इसका पेयर हो गया, एक इसका पेयर हो गया। अब कोई ऐसा नंबर सोचिए जिसका स्क्वायर या तो 45 हो या 45 से कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 ना, 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, ज्यादा हो गया, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 6 प्लस 6, अभी 6 दोनों जगह आ चुका है, तो 6 ऊपर लिख लिया जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसके नीचे 6 प्लस 6 18, सॉरी 6 प्लस 6 आपके 12 हो गया, इसमें से इसको माइनस किया 9। अब आपको डेसिमल के बाद का पेयर नोट करना है, मतलब कि 0.80, मतलब 0.80 है, तो 80 आपको यहाँ पर नोट करना है, तो डेसिमल ऊपर लग जाए क्योंकि आपने डेसिमल के बाद का पेयर नोट किया है। पीछे से एक डिजिट ऐड करिए, 12 का 98 में डिवीजन, तो कितनी बार हो जाएगा, 7 टाइम्स, है ना, 12 7 84, नहीं 12 8 टाइम्स हो गया, 12 8 96, तो 8 प्लस 8 यहाँ पर इस तरीके से लिख लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ, तो 8 8 64 6, 12 8 96 एंड 6 102, ये नंबर इससे ज़्यादा आ रहा है, तो आपको यहाँ पर दोनों में कम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 7 7 करना पड़ेगा, दोनों जगह कम होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, देखिए 7 7 49, ये तो मेरे ख्याल से आ जाएगा, 12 7 84 एंड 4 88 आ गया, कम आना चाहिए। ठीक है, इसमें से अच्छा 7 दोनों जगह आ चुका है, तो 7 ऊपर लिखना है हमें, इसमें से इसको माइनस हम लोग कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, 10 माइनस
91 और 17 माइनस 8 9 91। इन दोनों को ऐड अगर कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 134। ठीक है, एक और डेसिमल के बाद एक और वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। एक निकाल ली, एक और निकाल लीजिए, एक और पेयर बढ़ा लीजिए जीरो का, जो कि यहाँ पर नोट हो जाएगा। पीछे से डिजिट हाइड करी, 13 का 91 में 7 टाइम्स डिवीजन होता है, तो 7 + 7 करते हैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देखिए कितना आएगा। 7 7 सा 49, 4 7 4 सा 28 एंड 4 32 3 13 7 सा 91 एंड 3 94। ये इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, तो काम कर लेते हैं यहाँ पर 6 6 दोनों साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 6 6 सा 36, 3 6 4 सा 24 एंड 3 27 2 13 6 सा 78 एंड 2 80 8076 ऐसे ही आया, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया। 7 7 सा 49 4 7 4 सा 28 एंड 4 32 3 37 हाँ ठीक है, तो 8076। बाकी देखिए जो आता रहे हमें मतलब नहीं, 6 दोनों जगह आ चुका है तो 6 ऊपर लिख लेंगे, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 6.76 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वेरिएंस समझ में आ गया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम पहुंचेंगे ग्रुप डेटा, यानी कि अब आपको क्लास इंटरवल वाले डेटा में पहुंचना है। तो वहां पर बस अंतर ये आ जाता है कि आपको XI निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके आपको XI की वैल्यू निकालनी होती है, बाकी सब सेम ही चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्लास इंटरवल दी हुई है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी FI। ये है क्लास इंटरवल 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। ये आपके पास क्लास इंटरवल है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो है 3 7 12 15 8 3 2, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, अब आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ जाता है। यहाँ पर आपके पास XI नहीं है, तो XI आपको निकालना पड़ता है। बस कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 30 + 40 70, 70 अपॉन 2 करेंगे तो 35। समय टेंजेंट का डिफरेंस है तो 10 ऐड करते चले जाइए। ठीक है, ये हो जाएगा 45 55 65 75 85 एंड 95। बस ये काम आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर करना था। ठीक है, अब आपको वही चीज़ मीन निकालने के लिए FI × XI निकालना पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट। तो 35 × 3 कर लेते हैं, मतलब सारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते चले जाइए। ये आएगा देखिए आपके पास 105, FI XI कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, 105 और उसके बाद 315 660 975 600 255 उसके बाद 108। ठीक है ना, हमारे पास FI XI आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना होगा मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं? समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। ठीक है, डायरेक्ट मेथड जो हुआ करता था हमारा, तो समेशन FI XI आएगा 3100 और समेशन FI ये आया है 50। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, मतलब 3100 अपॉन 50। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30, 5 2 10, ये आपके पास 62 निकल कर आ रहा है। ठीक है ना, अब हमारा काम क्या होता है? अब अगली जो टेबल बनती है वो बनती है XI माइनस X बार का होल स्क्वायर। उसके बाद जो बनती है FI × XI माइनस X बार का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये इतना और आपको ऐड करना पड़ जाता है। तो सारी XI वैल्यू में से इसको माइनस करते जाइए और स्क्वायर करते जाइए। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी जाती है इसकी। ठीक है, तो XI वाली वैल्यू में से आप इसको माइनस करेंगे तो मतलब 35 माइनस 62 27 आएगा माइनस का, और 27 का जो स्क्वायर होता है वो हो गया हमारे पास कितना 729। ठीक है, फिर 45 माइनस दिस करेंगे
तो 17 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 289। उसके बाद 55 माइनस इस करेंगे 7 माइनस का, उसका स्क्वायर हो गया 49। 65 माइनस 62 3 का स्क्वायर 9 हो गया आपका। 75 माइनस 62 13 हो गया, और 13 का स्क्वायर हो गया 169। 85 माइनस 62 करेंगे 23 का स्क्वायर हो गया 529। और 95 माइनस 62 करेंगे तो 95 माइनस 62 कर लिया 33 का स्क्वायर हो गया आपके पास 1089। ये सारी वैल्यूज हमने निकालनी है। अब एफ आई का इनके साथ प्रोडक्ट बहुत लंबा जाता है ना, वैल्यूज आप देख रहे हैं कितनी लंबी होती चली जा रही है। तो एफ आई का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते चले जाइए। तो 3 इंटू 729 किया तो 2187। 7 इंटू 289 किया तो 2023। 12 इंटू 49 किया तो 588। 15 इंटू 9 किया 135 हो गया ये, ठीक है। 8 इंटू 169 करके 1352 आ गया। 3 इंटू 529 करके 1587। और 2 इंटू 1089 किया तो 2178। अब आपको निकालना है समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये सबका सम। तो इसका आपका सम आया है 10,050 और समेशन एफ आई तो हमारे पास 50 था ही। अब हम निकालते हैं अपना वेरिएंस। वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर 10,050 अपॉन 50, ठीक है। इससे कैंसिल आउट हो गया 5 2 10 01। तो 201 बेसिकली इसका निकल कर आ गया हमारा वेरिएंस, ठीक है। अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सिग्मा होता है सिंपल, तो इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो देखिए 201 का अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 14.18। देखिए ये भी मैं आपको करके ही बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पीछे से आपको पेयर करना होता है नंबर्स का, तो 01 का एक पेयर बन गया, आगे से 2 बचा, ठीक है ना। तो कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 2 हो या 2 से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 होता है सिर्फ, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 प्लस 1, 1 1 1 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 दोनों जगह लिख चुके हैं तो 1 ऊपर लिखना होगा। ये हो गया हमारे पास 2, दोनों को ऐड कर लिया, 2 में से 1 माइनस किया 1, अगला पेयर यहाँ पर नोट कर लिया। अब पीछे से डिजिट हाइड की, 2 का 10 में डिवीजन 5 टाइम्स होता है, तो हम यहाँ पर 5 + 5 लिखते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। तो 25 इंटू 5 125 आएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो गया, तो आप करेंगे यहाँ पर 4 4, ठीक है। तो 4 4 ज़ा 16, 1 4 2 ज़ा 8 and 1 9, 4 दोनों जगह आ चुका है तो 4 ऊपर लिखना होगा आपको। इन दोनों को ऐड करेंगे 28, इसमें से माइनस किया इसको 5, ठीक है। अब देखिए अब कोई नंबर है नहीं, तो डेसिमल लगाकर 0 का एक पेयर बढ़ाकर यहाँ पर नोट कर लिया, क्योंकि आपने डेसिमल के बाद का पेयर नोट किया तो ऊपर डेसिमल आ जाना चाहिए। पीछे से डिजिट हाइड किया, 28 का 50 में डिवीजन 1 टाइम्स होता है, तो 1 + 1 दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 281 आ गया। ज़्यादा नहीं आना चाहिए ना 500 से, तो कितना हो गया 282। 1 दोनों जगह लिख चुके हैं तो 1 ऊपर आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना हो गया हमारे पास, ये 9 and 1 and 219 आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक और पेयर बढ़ा लेते हैं, 2 प्लेस तक तो निकाल ही दें डेसिमल के बाद। पीछे से डिजिट हाइड किया, 28 का 219 में कितने टाइम्स हो जाएगा, 8 + 8, ठीक है। 28 का 219 में 8 टाइम्स हो जाएगा, तो 8 8 दोनों जगह लिख लिया, 8 8 ज़ा 64 6, 8 2 ज़ा 16 and 6 22 2, 8 8 ज़ा 64 and 2 66 6, 8 2 ज़ा 16 and 6 22, ज़्यादा आ रहा है तो 7 7 लिख लेंगे, ठीक है। अभी जो भी है नंबर आता रहे, 14.17, इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक नई चीज़ और है, नई चीज़ क्या, वही पुरानी है। कई बार देखिए क्लास इंटरवल जो होता है आपको कुछ ऐसा दे दिया जाता है इंक्लूसिव फॉर्म में। इंक्लूसिव फॉर्म कैसी हुआ करती थी, याद दिलाता हूं मैं आपको।
जैसे 1 to 9, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, इस तरीके से भी दे दी जाती थी कभी कभी क्लास इंटरवल। तो इंक्लूसिव फॉर्म कहलाता है। इंक्लूसिव फॉर्म को हम एक्सक्लूसिव में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। इंक्लूसिव फॉर्म को हम एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं, मतलब ये सारा कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले आप इसे एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। वो कैसे करते हैं, या वे काम करिए, देखिए अगर ऐसा भी आ जाता ना तो भी आप उसको लेके पैनिक मत होइए, आप नॉर्मल तरीके से कर दीजिए, ठीक है। आप उसको भी नॉर्मल तरीके से करिए, आपका आंसर फिर भी मिल जाएगा। मतलब कभी क्लास इंटरवल अगर ऐसा आ जाए तो भी पैनिक मत होइएगा, आई मीन टू से, ऐसे भी में ही सेम ही आंसर आएगा, ठीक है ना। हाँ, पैनिक होने वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से करिए जैसे अभी हमने किया हुआ है। बस ये 3 तरीके का ही आपके पास डेटा है और आप आसानी से अपने सारे क्वेश्चन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।